नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट मनीष शर्मा और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है अवैध तरीके से ज़मीन पर किए गए कब्जे के संदर्भ में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। क्या कुछ प्रक्रिया है जिससे किसी व्यक्ति के द्वारा अवैध कब्जा जो किसी की भूमि पर किया गया है उसको वो व्यक्ति जो उसका भूमि स्वामी है वापस कब्जा अपना प्राप्त कर सके और उस व्यक्ति का कब्जा हटा सके जिसने गलत तरीके से कब्जा किया है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि जो विधि अनुसार कब्जा होता है वो क्या है और अनुचित तरीके से जो कब्जा होता है वो क्या है। और इस विषय को भी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कब्जा अनुचित तरीके से कैसे किया जाता है। साथियों, अनुचित तरीके से कब्जा वो कब्जा जिसमें किसी भूमि को विक्रय नहीं किया गया, जिसको दान वगैरह की नहीं गई, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया गया कि वो उस भूमि को कब्जा करे, ऐसा कोई अनुबंध भी नहीं हुआ। कुल मिलाकर उस व्यक्ति के पास ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि वह उस भूमि पर कब्जा करे। इस प्रकार का कोई अधिकार संबंधित व्यक्ति के पास नहीं है। यहाँ पर ये समझना होगा कि संबंधित व्यक्ति के पास यदि ऐसा कोई आदेश है कोर्ट से तो वह भी यहाँ पर एक विधि अनुसार किया गया कब्जे के रूप में आता है, लेकिन ऐसा कोई आदेश भी ना हो, वह जबरन किसी भूमि पर कब्जा किए हुए बैठा है। ऐसे व्यक्ति को उस कब्जे से हटाने के लिए क्या कुछ प्रक्रिया है? तो साथियों, इसके लिए मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार के पास ये अधिकार है कि ऐसा व्यक्ति जो भूमि स्वामी हो और उसको अनुचित तरीके से बेकब्जा कर दिया गया है और किसी व्यक्ति द्वारा उसकी भूमि पर कब्जा कर लिया गया है तो वह मामला जो है तहसीलदार सुन सके, समझ सके और उसकी जांच करके के आदेश दे सके, जो उस आदेश के पालन में उस व्यक्ति को जिसकी भूमि है, जो भूमि स्वामी है, उसको वापस वहाँ पर कब्जा मिल जाए। मैं इस वीडियो में तो आपको केवल मोटे मोटे तौर पर जो बेसिक लैंग्वेज है जो आप समझ सकें और बहुत ही सरल साधारण भाषा में आप विषय को समझ सके वो समझा रहा हूँ। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि उपधाराओं को आपको मैं बताऊं कि क्या कुछ उसमें अन्य प्रावधान है उसको भी आप लोग समझ सके। अब यदि बात की जाए तो क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहेगी। साथियों, बेकब्जा किए हुए व्यक्ति यानी जो भूमि स्वामी है जिसको बेकब्जा कर दिया गया है और उसकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति ने अनधिकृत बिना किसी अधिकार के कब्जा कर लिया है, जिस भूमि स्वामी को बेकब्जा किया है वह तहसीलदार के यहाँ आवेदन कर सकता है कि उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत तरीके से कब्जा किया हुआ है। तहसीलदार संबंधित व्यक्ति जिसने कब्जा किया है उसको संबंधित को नोटिस जारी करेगा, वह आकर अपना पक्ष रखेगा। नोटिस के बाद दोनों पक्षों के साक्ष्य होंगे, अपनी अपनी तरफ से दस्तावेज या जो सबूत है वे दोनों पक्ष पेश करेंगे और दोनों पक्षों को सुनने के बाद यदि तहसीलदार इस निर्णय पर पहुंचता है कि ये जो कब्जा है अनुचित तरीके से किया हुआ है और संबंधित भूस्वामी को बेकब्जा गलत तरीके से बेकब्जा कर दिया गया हुआ है और उस व्यक्ति को जिसने कब्जा किया है उसके पास कोई ऐसा अधिकार या कोई ऐसे साक्ष्य के रूप में से तथ्य नहीं है जिससे कि वह उस भूमि पर कब्जा कर सके, उसने अनुचित तरीके से कब्जा किया है, तो तहसीलदार ऐसा आदेश पारित करेगा जिसमें कि जिस व्यक्ति को भूस्वामी को बेकब्जा किया है उसको वहाँ पर कब्जा दिलाया जाए और उस आदेश के पालन में संबंधित व्यक्ति को जिसको की भूमि से बेदखल करके वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति ने कब्जा किया था उस प्रार्थी को उसकी भूमि पर वापस कब्जा उस आदेश के आधार पर दिलाया जा सकता है। जमीन जो है जिससे आपको बेकब्जा किया है वहाँ आप वापस तहसीलदार के आदेश के पालन में आप अपना कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जमीन तो आपकी थी लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत तरीके से वहां पर कब्जा कर लिया गया था, तो इस प्रक्रिया के तहत यानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत आप इस परिस्थिति में तहसीलदार को आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत तहसीलदार द्वारा स्वप्रेरणा से कार्रवाई प्रारंभ करने और साथ ही साथ जो अंतरिम आदेश पारित करने के संबंध में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं उस बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो।